बंधन कल है। तो सभी को मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और लिटरेरी चैप्टर बहुत अच्छा काम कर रही है पूरे देश भर में। ऐसे लोग जो बिहार के लिए कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, आज बड़ी संख्या में साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति जी बहुत परिश्रम करती हैं, प्रतिदिन आप देखते होंगे अलग अलग विचारों को भी और अभियान के संदेशों को सभी के साथ शेयर कर रही हैं। और सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छा प्रेजेंस, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे और लिंक्डइन पे भी है। तो अपने आप में बहुत सकारात्मक लगता है। इसीलिए जब बीच में हमारी मुलाकात हुई तो पिछले बार कुछ दिनों पहले हम लोग दो ऑनलाइन कवि सम्मेलन कर चुके हैं। तो आज की मैंने तिथि तय की थी और अच्छा दिन भी है, कल रक्षाबंधन है, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं मूल रूप से सुनने आया हूँ आप लोगों को, और कैसे अभियान को आगे हम लोग बढ़ा सकें, इसमें भी कोई विचार आपके होंगे तो निश्चित हम लोग उसको भी चाहेंगे कि आप शेयर करें हम लोगों से। और स्टार्टअप समिट इस महीने हम लोग 24 तारीख को पटना में करने जा रहे हैं, उसमें भी आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ अपना समय देने के लिए। और आज का जो संचालन है वो पल्लवी जी करेंगी, तो पल्लवी जी ओवर टू यू। आप इसे आगे लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। कदमों में विश्वास हो अगर, कदमों में विश्वास हो अगर, प्रयास हो हर चाह में अगर, दूर नहीं है मंजिल में तेरी, हौसला हो उड़ान में अगर। तो इसी हौसले और विश्वास के साथ एलआईपी लिटरेरी चैप्टर कविता साहित्य के इस समृद्ध मंच से मैं पल्लवी रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ एलआईपी लिटरेरी चैप्टर कविता साहित्य के संरक्षक आदरणीय श्री विकास वैभव सर का, कि जिनके कारण हमें आज ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम सभी इस मंच पे उपस्थित हैं। और साथ ही ये आज एक विशेष बात ये है, जैसा कि ज्योति जी ने मुझे बताया था कि आज विकास सर हमारे साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहने वाले हैं, जुड़े रहने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि विकास वैभव सर हमारे कार्यक्रम को अपने कुछ प्रेरक शब्द से हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें और हमें कुछ प्रेरणा प्रदान करें। नहीं, सभी का मैंने स्वागत किया है। मैं चाहता हूँ सुनना आप लोगों को, और अभियान को लेकर यदि कोई विचार आपके मन में है तो उसको भी अपने प्रस्तुति के साथ साझा करेंगे। जी धन्यवाद सर। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जितने लोग मौजूद हैं उनका सभी मैंने अभी नाम लिया था, तो आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज के कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में जिनकी उपस्थिति है वो हैं बिहार के थाना बीपुर से आदरणीय धनंजय कुमार जी, जो कि आज के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है धनंजय भैया आपका, अभी वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे जी इजाजत बहुत लेते बहुत हुए धन्यवाद। जी, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि कहते हैं कि एक साहित्यिक कार्यक्रम है तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता है। तो उनके आह्वान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय प्रणति ठाकुर जी को कि वो आए और सरस्वती वंदना करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत आभार आपका। और आभार एलआईबी का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं माँ सरस्वती को बुला सकूं इस मंच पर। तो अपने शब्द पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में रखती हूँ। हे वाणी वरदायिनी माता, हम सब पर कर कृपा यही। हे वाणी वरदायिनी माता, हम सब पर कर कृपा यही। जग के सारे कर्म करें पर, जग के सारे कर्म करें
करें वही जो रहे सही। हे वाणी तू है सात सुरों की देवी, तू है सात सुरों की देवी, सकल जगत को मोह रही है। तेरी संतति ज्ञान है तुम्हारा, तेरी संतति ज्ञान है तुम्हारा, तेरा रसता जोह रही है। तेरी संतति बिन तेरे संगीत रहित जग, बिन तेरे संगीत रहित जग, बिन तेरे है ज्ञान नहीं। हे वाणी वरदायिनी माता, हम सब पर कर कृपा यही। हे वाणी जी, बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही सुंदर वाणी वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपके सुंदर आह्वान से निश्चित रूप से माँ सरस्वती हमारे मंच पे विराजमान हो चुकी होंगी। तो हमारे अध्यक्ष महोदय से मैं आज्ञा लेना चाहूंगी कि हम कार्यक्रम को शुरू करें। आदरणीय धनंजय जी। जी जी बिल्कुल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जी, तो आगाज करें हम उस क्षण का, आगाज करें हम उस क्षण का, जिस क्षण जीवन का सार मिले, वरद हस्त माँ वाणी का हो, कलम को सबके धार मिले। तो माँ शारदे के इस आह्वान के साथ मैं कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं जिनको बुलाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहूंगी कि ज्योति जी क्या विनीत शंकर जी जुड़े हैं क्या? वो विनीत जी तो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जी, वो हालांकि शायद कंफर्म। जी। जी वो थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं, जैसे कि मुझे जानकारी मिली थी। हम्म। तो खैर मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सोनम झा जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। और स- सभी से एक बार मैं शुरुआत में ही एक बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि सभी समय की गरिमा का बहुत ध्यान रखें और जिस तरह से सूचना दी गई थी उस हिसाब से अपनी रचना यहाँ पे रखें। तो आदरणीय सोनम झा जी आप उपस्थित हैं मंच पे? सोनम जी तो नहीं जुड़ी हैं पल्लवी जी। डॉक्टर श्वेता सिन्हा जुड़ गई हैं उनके बाद। जी, तो कोई बात नहीं है, अब जब वो जुड़ेंगे तब बुलाएंगे। आदरणीय डॉक्टर जी। श्वेता सिन्हा जी आप अपनी मंच पे आए और अपनी रचना हमारे सबके समक्ष रखें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ज्योति जी का इस सुंदर आयोजन में आमंत्रित करने के लिए पल्लवी जी आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। मेरी रचना का आज शीर्षक है श्री कृष्ण से विनती। क्योंकि जन्माष्टमी का समय करीब है, तो आइए सुनते हैं। कष्टों को हरे हैं कृष्ण, मंगल करे हैं कृष्ण, कष्टों को हरे हैं कृष्ण, मंगल करे हैं कृष्ण। कृष्ण सुमिरन भक्तों सदा सुखदाई है, कृष्ण सुमिरन भक्तों सदा सुखदाई है। धर्म की पुकार कृष्ण, शक्ति का प्रसार कृष्ण, धर्म की पुकार कृष्ण, शक्ति का प्रसार कृष्ण। सुदर्शन हाथ ले अधर्म को सुधारते, सुदर्शन हाथ ले अधर्म को सुधारते। कृपा कृष्ण की अपार करे सबका उद्धार, कृपा कृष्ण की अपार करे सबका उद्धार। अपने भक्तों को कृष्ण कभी ना बिसारते, धर्म संस्थापना हेतु सुनीति सत्यापना हेतु कृष्ण अवतार लेकर धरा को है तारते, कृष्ण अवतार लेकर धरा को है तारते। कोख में ही मरने लाचार हुई बेटियां, उनको बचाने बनवारी आप आइए। कोख में मरने को लाचार हुई बेटियां, उनको बचाने बनवारी आप आइए। हो रहा है सरेआम नारी चीर का हरण, नारियां बचाने गिरधारी आप आइए, नारियां बचाने गिरधारी आप आइए। प्रेम हुआ है शिकार कामना का व्यापार, प्रेम हुआ है शिकार कामना का व्यापार। प्रीत सिखाने है मुरारी आप आइए,
अधर्म का है शोर बड़ा, अधर्म का है शोर बड़ा, धर्म कमजोर पड़ा, अधर्म का है शोर बड़ा, धर्म कमजोर पड़ा, धर्म को बचाने चक्रधारी आप आइए, धर्म को बचाने चक्रधारी आप आइए। आ नहीं सकते अगर इतना कीजिए मगर, आ नहीं सकते अगर इतना कीजिए मगर, बेटियों की श्रेष्ठता समाज को बताइए। चीर को बढ़ाए नहीं, चीर को बढ़ाए नहीं, करे पूरी यही कमी, आत्मरक्षा हेतु नारी सबल बनाइए, आत्मरक्षा हेतु नारी सबल बनाइए। कामना या वासना शिकार हो न प्रेम कभी, प्रीत की रीत वाली बांसुरी बजाइए। धर्म सदा हो प्रखर, आत्मज्ञान हो मुखर, धर्म सदा हो प्रखर, आत्मज्ञान हो मुखर, यदा यदा ही धर्मस्य का वादा निभाइए, यदा यदा ही धर्मस्य का वादा निभाइए। जो हुआ वो ठीक हुआ, जो हो रहा ठीक है, जो हुआ वो ठीक हुआ, हो रहा वो ठीक है, होने वाला जो है उसका उचित स्थान है। क्या लाए जो रोते हो, क्या लाए जो रोते हो, क्या पाए जो खोते हो, क्या लाए जो रोते हो, क्या पाए जो खोते हो। पैदा क्या किया था जो उसका मलान है, पैदा क्या किया था जो उसका मलान है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया। आज तो तुम्हारा कल किसी और का खजान है। परिवर्तन संसार का नियम, सकारात्मक बदले हम, परिवर्तन संसार का नियम, सकारात्मक बदले हम। प्रकृति का कानून यही यही प्रावधान है, प्रकृति का कानून यही यही प्रावधान है। गीता में संदेश दिया, यही उपदेश दिया, दुनिया में सर्वाधिक कर्म ही प्रधान है। फल की चिंता ना करें, कर्म पथ पर बढ़े, फल की चिंता ना करें, कर्म पथ पर बढ़े। इसी गूढ़ बात में ही विश्व कल्याण है, इसी गूढ़ बात में ही विश्व कल्याण है। जैसा बीज बोएंगे हम वैसा भी फल पाएंगे, यही सिद्धांत तो विधि का विधान है। गीता का यही है सार, फल तो कर्म के पार, गीता का यही है सार, फल तो कर्म के पार। ज्ञान यही देते श्री कृष्ण भगवान है, ज्ञान यही देते श्री कृष्ण भगवान है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति भगवान श्री कृष्ण को लेके और आज के संदर्भ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे के क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय दोलन राय जी, क्या वो उपस्थित हैं? नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम सभी को प्रणाम करती हूँ और आप लोगों ने इतने प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सुनाती हूँ अपनी रचना। उड़ने से बेहतर है उगना, उड़ने से बेहतर है उगना, उड़ने का प्रण, उड़ने का प्रण, उगने का रण, उगने का प्रण, उड़ने का प्रण, उगने का रण। उड़ना स्वप्न है, उड़ना स्वप्न है, उगना सार्थक सत्य से भरा ज्ञान, उगना सार्थक सत्य से भरा ज्ञान। उड़ना उन्नति है, उड़ना उन्नति है, प्रगति है। उगना संघर्ष में छिपा हर्ष, उगना संघर्ष में छिपा हर्ष। उगना सृजन है, उगना सृजन है। उड़ना मूल से दूर हो जाना, उड़ना मूल से दूर हो जाना। उड़ना उपलब्धि है, उड़ना उपलब्धि है तो उगना प्रारब्ध, उड़ना उपलब्धि है तो उगना प्रारब्ध। उड़ना अभिमान, उड़ना अभिमान तो उगना आत्मसम्मान, उड़ना अभिमान तो उगना आत्मसम्मान। उड़ने से पहले उगना होगा, उड़ने से पहले उगना होगा, जगना होगा, करना होगा चैतन्य का सहज अंगीकार, करना होगा चैतन्य का सहज अंगीकार। तभी उड़ान सार्थक होगा, तभी उड़ान सार्थक होगा जब करोगे मर्यादा के साथ स्वीकार, जब करोगे मर्यादा के साथ सब स्वीकार। तभी कर सकोगे उचित प्रतिकार, तभी कर सकोगे उचित प्रतिकार। एक छोटी सी प्रकृति से संबंधित कविता सुनाती हूं। प्रकृति बुद्ध, प्रकृति बुद्ध न चाहे युद्ध,
प्रकृति बुद्ध ना चाहे युद्ध, ना ही करे किसी पर घाव, ना ही करे किसी पर घाव, सुलभ भाव, श्रीमंत संत ना ही कोई अभाव, जंगल का अपना एक स्वभाव, जंगल का अपना एक स्वभाव, बहुत प्रभाव, छाव पास में बसा हुआ है एक गांव, छाव पास में बसा हुआ एक गांव, बहती नदी में जागृत सचेत एक नाव, बहती नदी में जागृत सचेत एक नाव, बीत गए कई युग, इतने लंबे हैं जंगल के पांव, इतने लंबे हैं जंगल के पांव। नमस्कार। बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्रेरक रचना आपने सुनाई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में मैं अगला आमंत्रण जिनको दे रही हूँ काव्य पाठ के लिए, वो है आदरणीय रंजना लता जी। रंजना लता जी, अगर आप जुड़ चुकी हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और अपनी रचना रखें। जुड़ी हैं क्या ज्योति जी? हाँ, रंजना लता जी दिख तो रही। रंजना लता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी वो जुड़ी हैं। अभी डॉक्टर मीना भी हमारे साथ हाँ दिख रही हैं। जी जी जी, स्वागत है आपका रंजना जी। बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी सी भीड़ पड़ रही हूँ, तो अगर 10 मिनट के बाद टाइम मिलेगा मेरे लिए। हेलो, जी, शायद आपकी मुझे आवाज आप सुन पा रहे हैं? हेलो, नेटवर्क की समस्या शायद। हेलो जी, आपकी आवाज हेलो, स्पष्ट नहीं आ पा रही है रंजना जी। जी रंजना जी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। और पल्लवी जी, बस ये बता दूं बीच में, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, विनीत जी भी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर जी मीना जुड़ गई हैं और डॉक्टर शिप्रा जी भी जुड़ गई हैं। जी। तो ये लोग तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रंजना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? मुझे लगता है रंजना जी का नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, तो हम तो आगे बढ़ते हैं और वो फिर से जब जुड़ जाएंगे नेटवर्क तो हम उनको वापस से फिर बुला लेंगे। तो चूंकि अभी विनीत शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। लेकिन एक है कि विनीत शंकर जी की थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं कुछ दिनों से, और वो एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही अच्छे गजलकार हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो गजल है, अपने आप में छाप छोड़ती हैं लोगों के दिलों में। तो मैं उनको आग्रह करूंगी कि वो बस अपना छोटी सी अपनी एक प्रस्तुति दें। मैं जानती हूँ उनकी तबीयत काफी खराब है, फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनीत शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध हुई है कि 100 करोड़ का कवि। उनकी प्रस्तुतियों के फलस्वरूप उन्हें जो जनता से जो उन्हें उपाधि दी गई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत शंकर जी। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपनी एक छोटी सी भी प्रस्तुति दीजिए। उनका गला खराब है लेकिन कोई बात नहीं है, आप हम वैसे भी सुन लेंगे आपको। जी, 100 करोड़ के कवि को हम ऐसे ही सुन लेंगे। बिल्कुल विनीत जी, स्वागत है। जी, सबसे पहले तो आप सभी महनीय लोगों को मेरा प्रणाम है। और अभी महाराष्ट्र में वायरल चल रहा है वो बरसात की बात का, तो मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा फीवर भी और गला भी बैठा हुआ है। आज मैं आप सभी को सुनने आया हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं सब मेरे लिए महनीय हैं। विकास भैरव सर हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छा संचालन जो करती हैं और मेरी बहुत प्रिय हैं, मेरी दीदी हैं पल्लवी दीदी, और यहाँ पे ज्योति जी हैं। तो ये सब पुणे के वो लोग हैं, मुंबई के, जिनसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि मैं थोड़ा ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि समय मेरे पास 5-6 मिनट था, लेकिन देखते हैं मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है संचालिका महोदय। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आपका स्वागत है, बिल्कुल आ रही है, आपका स्वागत है, आप सुनाएं। जी, तो मैंने जितना जो लिखा वो समाज के ऊपर लिखा। और आज जो आपने कहा 100 करोड़ का कवि, तो वहां पे भी मैं टॉप 4 में गया था। तो मैं
जो चौथा था, ये बिहार को रिप्रेजेंट किया था। मतलब मेरे लिए खुशनसीबी है कि 40 लोगों के चयन में जो इंडिया से इंस्पायर बिहार है, तो मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे परिचय में कहा जाता था कि दिनकर की धरती से आए हुए विनीत शंकर, या बिहार के विनीत शंकर, या लखीसराय जिला का विनीत शंकर। तो बहुत खुशी होती थी कि लखीसराय तक लोग जान गए कि लखीसराय एक जगह है। और जब मैं आता था, मैं कहता था कि मैं सिमरिया के पास से हूँ, दिनकर जी की धरती से हूँ। और ये सब मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती थी। तो ये से इंस्पायर बिहार के जितने भी लोग हैं, सब सुने ये बात कि मैं कैसी रचना करता हूँ। वो एक पंक्तियां है, माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, कई मातृशक्ति बैठी हैं। माँ के बारे में बहुत लिखा गया, पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया। और मेरे लिए दोनों क्लोज हैं, माँ भी हैं, पिता, दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो मैंने पिता के बारे में जो कहा वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। दो पंक्तियां देखिएगा आप सभी कि पत्ते हरे क्या रह पाएंगे, पत्ते हरे क्या रह पाएंगे जड़ के कट जाने के बाद। पत्ते हरे क्या रह पाएंगे जड़ के कट जाने के बाद। छत का मतलब समझोगे तुम छत के हट जाने के बाद। छत का मतलब समझोगे तुम छत के हट जाने के बाद। और बिहार के बारे में मैंने ये देखा है कि बाकी किसी भी राज्य में अगर किसी का दिल टूटता है, मैं बिल्कुल युवा कवि हूं और मेरी जो सोच है वो है कि मैं कॉलेज तक जाऊं, कॉलेज के बच्चों को मैं शिक्षित करूं, है ना। जब तक नई पौध तैयार नहीं होगी, जो पुराने वृक्ष हो चुके हैं उसमें उनमें कोई सुधार नहीं हो सकता है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो नई पौध के लिए मैंने जो कहा था बिहार में पुस्तक मेला कवि सम्मेलन में, वो 4 पंक्तियां देखिएगा कि बिहार के बच्चे जो हैं उनका दिल टूटता तो क्या बनते हैं। बाकी देश के लोग, बाकी राज्य के लोग नष्ट कर लेते हैं, अपना सुसाइड कर लेते हैं। बिहार के बच्चे क्या करते हैं, है ना। यहाँ पे कई IAS IPS भी होंगे तो उनके सम्मान में है। ये देखिएगा कि देश चलाना हो तो खादी बन जाते हैं। जितने नेता बिहार के निकले बड़े बड़े, सबको याद कीजिए, खादी से मैंने संबोधित किया उनको, चाहे श्री बाबू हो, चाहे अनुग्रह नारायण सिंह हो, है ना, चाहे स्वामी सहजानंद हो। ये खादी की वैल्यू हम लोग भूल चुके हैं। देखिएगा, सिर्फ खादी से मैंने सारे बड़े नेताओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया है कि देश चलाना हो तो खादी बन जाते हैं, देश बचाना हो तो खाकी बन जाते हैं। देश चलाना हो तो खादी बन जाते हैं, देश बचाना हो तो खाकी बन जाते हैं। ये बिहार के लड़के हैं, इनसे सीखें सब। ये बिहार के लड़के हैं, इनसे सीखें सब। दिल टूटे तो DMSP बन जाते हैं। जब हमारा दिल टूटता है तो हम DMSP बन के दिखाते हैं, है ना। तो ये हमने सम्मान लिखा था कि हमारा दिल टूटता है तो हम DMSP बन के दिखाते हैं। नस नहीं काटते, सुसाइड नहीं करते हैं, हम नकारात्मक चीजों में सकारात्मक चीजें ढूंढते हैं। ये बिहार है, ये बिहार की धरती है। अब मैं 4 पंक्तियां और सुनाकर विराम लूंगा। मैं पुणे में रहता हूँ, ज्योति जी रहती हैं पुणे में, मुंबई में रहती हैं पल्लवी दीदी, और विकास वैभव सर तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। एक जो है ना, हमारा जो छोटा परिवार सुखी परिवार का जो नारा दिया गया था, उसको हमने बहुत गलत ढंग से पेश अभी हम कर रहे हैं। वो हमने अपने परिवार में 6 की जगह पे सिर्फ 4 लोगों को ही रखा है। मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, बस 4। मैंने अपने माता पिता को परिवार का हिस्सा नहीं रहने दिया। यहाँ पे क्या होता है कि 4 लोग एक जगह रहते हैं, मम्मी पापा अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। ये लोग जानते हैं जो बड़े शहर में यहाँ पे हैं। छोटे शहर में बड़े लोग रहते हैं, बड़े शहर में छोटे लोग रहते हैं। ये मैंने देखा है। कैसे रहते हैं मैं बताता हूँ आप सभी को। वो देखिएगा कि एक बार क्या हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव से आए शहर। जब शहर आए अपने बेटे और बहू के पास, क्षमा चाहूंगी विनीत भैया, क्या आवाज सभी को रुक के मिल रही है क्या उनकी? थोड़ी है लेकिन हम समझ पा मैं रहे कहना हैं, चाहूंगी सुन पा रहे हैं। पल्लवी आप भी अपनी माइक को जो है ऑफ कर लीजिए, जी, म्यूट कर जी, जी। लीजिए, उसके बाद इनकी आवाज ठीक आएगी। जी अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? आप सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे दिख जाएगा। आवाज आ रही है, ज्योति जी आप? आवाज आ रही है। जी।
तो मैं ये कह रहा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो आते हैं गांव से शहर आते हैं, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं वो, और उनकी पत्नी नहीं है, अकेले हैं वो। तो वो बहुत तन्हाई फील करते, अकेला महसूस कर रहे थे, तो वो आते हैं शहर, पुणे और मुंबई जैसे शहर में आते हैं अपने बेटे और बहू के पास, और इतने खुश हो जाते हैं पोता पोती को देख करके 3-4 दिन रह लेते हैं वो। जब 3-4 दिन रह लेते हैं तो उनकी बहू जो है अपने पति से कहती है कि पापा कितने दिन और रहेंगे। तो ये बात जो है वो पिताजी सुन लेते हैं। तो वो सुनने के बाद उन्होंने तुरंत रात के खाने पे अपने बेटे से कहा उन्होंने कि बेटा मेरा टिकट कर दो, मुझे गांव में कुछ काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। तो बेटे ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, अभी आप आए हैं कुछ दिन और रह लीजिए। लेकिन पिता ने कहा नहीं, मुझे जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। लेकिन अब पुणे मुंबई में रहते हैं तो जल्दी टिकट नहीं मिलता है हमें। जितने दिन वो रहे वहां पे उनकी मनस्थिति मैं बताना चाह रहा हूँ इन 4 पंक्तियों में। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मैं आप सभी को सुनूंगा उसके बाद। ये देख लीजिएगा, अब बाप जो है अपने बेटे से मुखातिब है, उनसे वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बूढ़े हैं, मुश्किल हमको सहना है। हम बूढ़े हैं, मुश्किल मतलब जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो परिवार वाले के बोझ बन जाते हैं, मुश्किल हो जाता है उनको सहना। हम बूढ़े हैं, मुश्किल हमको सहना है, और नहीं कुछ ज्यादा तुझसे कहना है। हम बूढ़े हैं, मुश्किल हमको सहना है, और नहीं कुछ ज्यादा तुझसे कहना है। बर्तन की आवाज बताती है बेटा, बर्तन की आवाज बताती है बेटा, हमको तेरे घर में कब तक रहना है। बर्तन की आवाज बताती है बेटा, हमको तेरे घर में कब तक रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरा सौभाग्य कि मैं लेट्स इंस्पायर बिहार को प्रेरित करने लायक हूं कि नहीं मैं पता नहीं, लेकिन आप सभी ने मुझे इसमें जोड़ा है। तो इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हम सबके लिए एक अच्छे विचारक हैं। समाज के लिए बहुत कोई करता है, समाज सुधारक बहुत कम बने, है ना। समाज सेवी बहुत लोग बनते हैं, समाज सुधारक बहुत कम लोग बनते हैं। तो विकास वैभव सर, जब मैं एक अगर नाम दूं विकास सर को, तो मैं दूंगा विकास वैभव सर को समाज सुधारक। और जब फिर से बिहार का विकास होगा तो फिर से हम वही वैभव प्राप्त कर लेंगे, विकास वैभव। तो बिहार के विकास के बाद हम बिहार के वैभव तक पहुंचेंगे। बाकी मुझे आमंत्रित करने के लिए ज्योति जी का और पल्लवी दीदी का बहुत आभार। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं सबसे अभी तक अपरिचित हूँ। आज मैं जितने भी, कभी सम्मेलन चलेगा, कभी गोष्ठी चलेगी, मैं जुड़ा रहूंगा, सबको सुनूंगा। और बहुत जल्द हम आ रहे हैं पुणे, 24 तारीख को हम सब मिलेंगे और एक दूसरे का परिचय लेंगे। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी को आभार करते हुए शुभ रात्रि। और इस कार्यक्रम को पल्लवी दीदी के हाथों सौंपता हूँ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनीत शंकर जी, आपने जितनी सुंदर एक से बढ़ के एक अपनी रचनाएं सुनाई और जिस तरह से आपने रिश्तों की बात की, माता पिता की बात की, तो आज के संदर्भ में मुझे ये 4 पंक्तियां मेरी याद आती हैं कि रोशनी के दिए सब मंद हो गए, रोशनी के दिए सब मंद हो गए, रिश्तों पर रेशमी पैबंद हो गए। प्यार सबको खुद ही से है इस कदर, प्यार सबको खुद ही से है इस कदर, कुछ झरोखे थे वो भी बंद हो गए। तो अपनी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को आगे लेके चलती हूँ। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, शायद डॉक्टर मीना कुमारी जी जुड़ गई है ना, ज्योति जी आपने कहा था। तो आदरणीय डॉक्टर मीना कुमारी जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष रखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कर लें आदरणीय, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आप म्यूट पे हैं। जी, माइक आपको दिख रहा होगा सामने, उसको आप जी हुआ। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। ओके ओके। आ रही है आवाज। पावन मंच को मैं नमन करती हूँ और आदरणीय विकास वैभव सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आज ये हम सबको मंच प्रदान किया। और बहुत सारे आयोजनों में मैं गई हूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। और हम सभी आज काव्य गोष्ठी के लिए जुड़े हुए हैं।
जैसा कि हमारी हमारे बीच ज्योति बहन संयोजन कर रही है इस कार्यक्रम का, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही पल्लवी जी का बेहद बेहतरीन संचालन, तो इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं डॉक्टर मीना कुमारी परिहार, पटना बिहार से, और आपके समक्ष एक देशभक्ति रचना रखती हूँ, चंद पंक्तियां रखती हूँ। याद रखेंगे वीरों, याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, ये बलिदान तुम्हारा है, ये बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है। ना पूछो जमाने से की, ना पूछो जमाने से की, क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये रचना की ओर बढ़ते हैं, और 15 अगस्त हमारा आने वाला है, तो मैं वीर जवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रचना रखती हूँ। हमने शीर्षक रखा है मैं गीत क्या, जनाजे वो वीर जवानों के, जनाजे वो वीर जवानों के, सजे मैं गीत क्या गाऊं, जनाजे वो वीर जवानों के, सजे मैं गीत क्या गाऊं, तैनाती है वो सीमा पर, तैनाती है वो सीमा पर, क्या उनका हाल मैं बताऊं, क्या उनका हाल मैं बताऊं, जनाजे वो वीर जवानों के, सजे मैं गीत क्या गाऊं, आजादी का दिन है आज, आजादी का दिन है आज, मैं ये उत्सव कैसे मनाऊं, मैं ये उत्सव कैसे मनाऊं, पड़े हैं वो घाव सीमा पर, पड़े हैं वो घाव सीमा पर, क्या उनका हाल मैं बताऊं, क्या उनका हाल मैं बताऊं, जनाजे वो वीर जवानों के, सजे मैं गीत क्या गाऊं, वो घर छोड़ा जवानों ने, वो घर छोड़ा जवानों ने, न्यौछावर कर दिया जीवन, वो राखी पर दिवाली में, वो राखी पर दिवाली में, नहीं आया वो घर पीहर, नहीं आया वो घर पीहर, जनाजे वो वीर
जवानों के सजे मैं गीत क्या गाऊं, बना सपूत माटी का, बना वो सपूत माटी का, दिया वो दान ये जीवन, दिया वो दान ये जीवन, जनाजे वो वीर जवानों के सजे मैं गीत क्या गाऊं, जनाजे वो वीर जवानों के सजे हैं गीत क्या गाऊं, सजे मैं गीत क्या गाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी और जय हो हमारे वीर सैनिकों वाह, की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत ही सुंदर रचना। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप सभी से फिर से आग्रह करूंगी कि कृपया आप सभी समय का ध्यान रखें और सिर्फ एक रचना प्रस्तुत करें, क्योंकि काफी सारे हमें सब सर भी जुड़े हुए हैं और काफी सारे लोगों की प्रस्तुतियां भी होनी है, तो समय आपका मैंने अपना शॉर्ट, है। तो पल्लवी जी मैंने शॉर्ट कर दिया, दो पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया है, शॉर्ट करके पढ़ा है हमने, दो जी, ही पढ़ी। धन्यवाद शुक्रिया आपका। वही शुक्रिया मैं शुक्रिया आगे भी दीदी, सभी से वही कहना चाहूंगी कि शुक्रिया सभी डियर, समय शुक्रिया का ध्यान शुक्रिया रखें। शुक्रिया। जी, तो मैं अब इसी क्रम में आगे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सोनम झा जी को। वो जुड़ी हुई है, तो वो कृपया आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय सोनम झा जी। सोनम जी तो नहीं जुड़ी हैं पल्लवी जी, नहीं वो जुड़ी शायद, है। हाँ नहीं। हम आगे तो ठीक है, फिर मैं आगे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी को। वो जुड़ गई है। हाँ, वो जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी। जी जी बिल्कुल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेट्स इंस्पायर बिहार को मैं नमन करती हूँ, इस मंच को, और इसके लिए विकास वैभव सर का मैं आभार प्रकट करती हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने दिया, कम से कम इसी बहाने हम बिहारी लोग एक साथ हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष का भी अभिनंदन करती हूँ, धनंजय जी का। मैं अपनी एक रचना आपके सामने रखती हूँ। शीर्षक है 50 के बाद। जाओ भी सावन, जाओ भी सावन, क्यों इतराते हो इतना? क्या जानते नहीं, क्या जानते नहीं, दुनिया बदल जाती है 50 के बाद। हम न भीग सकते हैं तुम्हारी रजत बूंदों में, न छपकियां लगा सकते हैं खुली सड़कों पर चुनौती भरे गड्ढों में। हम तो दुबके रहते हैं अपने कबूतर खानों में, निकलते भी हैं तो चोरों की तरह चौकन्ने बाहर छतरियों में। चाय की चुस्कियों और बाजार की पकौड़ियों पर अपना गुबार निकालते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं, अब अपनी अनुभूतियों को सीख लिया है बखूबी बचाना, छुपाना, चुराना। अपने मनमोहक हरियाली और पेन मारते झूलों से आकर्षण का झूठा अपूरणीय प्रलोभन मत दिखलाओ। यह बड़ा हो जाना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। अब नहीं आ सकते हम अपनी बनावटी कवच से बाहर। अब तो कागज की नाव चलाने के लिए भी लेना होगा अगला जन्म। अनुशासन के घेरे और
बहुरूपी मुखौटों से बाहर निकलकर निश्चल बच्चा बन जाना आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सचमुच मेरे सावन, इस 50 सावन के बाद सरल बन जाना सबसे जटिल प्रक्रिया है। इसलिए अनुरोध है तुमसे, सिर्फ तुमसे, मत इतराओ इतना 50 के बाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने 50 के बाद की बात की है तो मैं आपसे 50 के बाद भी मैं आपसे यही कहूंगी कि भोर कहती ओ विकल मन धीर धर, भोर कहती ओ विकल मन धीर धर, नव किरण और नव प्रभा का ओज भर, खिल उठेगी तब हृदय नव चेतना, खिल उठेगी तब हृदय नव चेतना, अग्रसर हो जीत का उद्घोष कर। तो अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सपना चंद्रा जी को, वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय सपना चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पावन मंच को आप सभी को सादर अभिवादन। तो अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ, समसामयिक है, गजल सुनिएगा। पानी पानी हो गया नर जाती जिस तरह, पानी पानी हो गया नजर जाती जिस तरह, तबाहियों के मंजर की दिखती निशानी हर तरफ, किसको अब ख्याल है अदब भी कोई चीज है, किसको अब ख्याल है अदब भी कोई चीज है, आज इधर भी देखिए बदजुबानी हर तरफ, आज जिधर भी देखिए बदजुबानी हर तरफ, चार पैसों की हुई हुज्जत रोज रोज की बात है, झक तुरते में खुद को दिखाते खानदानी हर तरफ, कौन किसको याद करे वक्त अपना बर्बाद करे, कौन किसको याद करे वक्त अपना बर्बाद करे, अकेलेपन ने छोड़ दी है एक निशानी हर तरफ, आज फिर निकली है चर्चा, आज फिर निकली है चर्चा, पुरानी वही हर तरफ, किस वाले क्या आएगा आगनी हर तरफ, आने को मौसम भी, आने को मौसम भी, नेताओं की नींद खुली, नेताओं की नींद खुली, होगी फिर से मुफलिसी की मेजबानी हर तरफ, आधे काम करने हैं आधे कागज पर चलने हैं, हुक्मरानों को नहीं पसंद सच बयानी हर तरफ, हुक्मरानों को नहीं पसंद सच बयानी हर तरफ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी रचना। और समय का ध्यान रखते हुए मैं आगे मंच पे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अनीता मिश्रा जी को। अनीता मिश्रा जी, क्या आप हैं? अनीता मिश्रा जी, शायद वो नहीं है क्या? जुड़ी तो थी, हो सकता नहीं, वो है। है, वो म्यूट म्यूट हैं, उनको अनम्यूट होने के लिए बोलिए। ओके। अनीता मिश्रा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं?
नहीं दिख रही है, मुझे तो नहीं जी दिख रही मैं है सुन वो पा रही शायद। हूँ, जी। सुन पा रही हूँ आपको। अच्छा, जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका आदरणीय, आप अपनी रचना हमारे समक्ष रखें, बहुत बहुत स्वागत है आपको। लेट्स इंस्पायर बिहार और उनसे जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों को मैं सादर अभिवादन करती हूँ। और दो शब्द इस मंच के लिए। बिहार को बदल के रहेंगे, बिहार को बदल के रहेंगे, और हम सभी मिलकर ये करके रहेंगे। बिहार को बदल के रहेंगे और हम सभी मिलकर ये करके रहेंगे। और दो लाइन दोहा से। उम्मीद से रोशन रहे ये सारा संसार, आपस में हम बांट लें थोड़ा थोड़ा प्यार रे सिद्धि, थोड़ा थोड़ा प्यार। आज प्यार की बहुत जरूरत है और उम्मीद की। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ अपनी गजल से, एक सामयिक गजल। दोस्ती मुझको बगावत नहीं करने देती, दोस्ती मुझको बगावत नहीं करने देती, बेबसी कुछ भी शिकायत नहीं करने देती, बेबसी कुछ भी शिकायत नहीं करने देती। एक शेर देखिए। आजमाती ही रही आज तलक दुनिया मुझे, आजमाती ही रही आज तलक दुनिया मुझे, घाव गहरे है कि चाहत नहीं करने देती, घाव गहरे है कि चाहत नहीं करने देती, दोस्ती मुझको बगावत नहीं करने देती। और दो लाइन आजकल के बच्चों के लिए मेरे, सुनिए शेर। सभी के हाथ मोबाइल है देखो, सभी के हाथ मोबाइल है देखो, कि बचपन अब बिगड़ता जा रहा है, कि बचपन अब बिगड़ता जा रहा है, अंधेरा गम का छटता जा रहा है, उजाला दिल उतरता जा रहा है। और देखिए एक युवा के लिए। युवा युवा झूमे नशे में आजकल ये, युवा झूमे नशे में आजकल ये, रगों में खून घटता जा रहा है, रगों में खून घटता जा रहा है। देखिए आज हमारे युवा बच्चे मोबाइल के फेर में कितने जकड़े हुए हैं, उनसे बाहर निकालना और निकाल के उन्हें आम दुनिया में शामिल करना हमारा फर्ज बनता है। और चंद पंक्तियां, बस दो पंक्तियां अपने देश के नाम। वतन के नाम पे जीना, वतन के नाम पे मरना, गुलामी का जहर सुन लो नहीं है अब हमें पीना, गुलामी का जहर सुन लो नहीं है अब हमें पीना, दुखों को बांट कर देखो तराना ही तराना है, सभी अपनी यहाँ पर है खजाना ही खजाना है। मैं अनीता मिश्रा सिद्दीक बिहार से फिर सभी को धन्यवाद करती हूँ, इस संयोजन के लिए ज्योति झा जी को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, मैं आपको एक विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने समय का बहुत ही ध्यान रखा और बहुत सारे विषयों को लेकर आपने बहुत ही अच्छी रचना सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी क्रम में आगे मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय संगीता झा संगीत जी को। क्या वो हमारे साथ हैं? आदरणीय संगीता झा संगीत जी, क्या आप हमें सुन रही हैं? मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रही थी, मेरा नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो अगर बीच में मैं गायब हूँ, आवाज आती रहेगी तो ठीक है।
आप सभी का आभार। पल्लवी जी का जो मंच संचालन कर रही हैं, ज्योति झा जी का, और सबसे ज्यादा आभार विकास वैभव सर का, जो बिहार के लिए तो मिसाल है ही, पूरे देश के लिए मिसाल है, और बिहार को हर तरह से आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपनी एक रचना रखूंगी। पहले तो देश की सेना को सलाम करते हुए एक छंद आपके सामने रखती हूँ, मनहरन, और उसके बाद राखी। समझो ना कमजोर, साहस है पूरे जोर, सेना मेरे देश की कमाल दिखलाती है, सेना मेरे देश की कमाल दिखलाती है। 100 को एक मारते हैं, किसी से न हारते हैं, ऐसे सब के लिए मिसाल कहलाती है। किसी को न छोड़ते हैं, किसी को न छेड़ते हैं, छेड़े तो न छोड़ते हैं, गलती का सबक वो बखूबी सिखलाती है। कैसे ना मैं जाऊं वारी, उन पे मैं बलिहारी, देश के लिए जो सब कुछ ही लुटाती है। समझो न कमजोर, साहस है पुरजोर, सेना मेरे देश की कमाल दिखलाती है। तो इस तरह से शब्दों से सलाम करते हुए सेना को, कल राखी है तो राखी पे आज ही लिखा है मैंने, छोटा सा प्रयास है, पता नहीं प्रस्तुति जैसी भी रहे क्षमा करिएगा। आ गया भाई बहन के प्यार का त्योहार है, आ गया भाई बहन के प्यार का त्योहार है, हर तरह की राखियों से सज रहा बाजार है। आ गया भाई बहन के प्यार का त्योहार है, रोले चंदन से सजा है भाल भाई का अलग, उसकी रहमत की दुआ से महका ये घर बार है, उसकी रहमत की दुआ से महका ये घर बार है। नेह की छम छम से गूंज उठा है देखो माए का, खुशियों की खन खन से आंगन है हुआ गुलजार है, खुशियों की खन खन से आंगन फिर हुआ गुलजार है। आ गया भाई बहन के प्यार का त्योहार है, जब बहन ने भाई के राखी कलाई बांध दी, रक्षा का बहना को मिला अनमोल सा उपहार है, रक्षा का बहना को भाई से मिला उपहार है। आ गया भाई बहन के प्यार का त्योहार है, राखी के धागे का तुम मोल कम ना आंकना, रेशमी धागा नहीं ये रिश्तों की झनकार है, रेशमी धागा नहीं ये रिश्तों की झनकार है। आ गया भाई बहन के प्यार का त्योहार है, आ गया भाई बहन के प्यार का त्योहार है। तो छोटी सी गजल आज मैंने लिखी थी शाम को ही, तो बस आप सबके समक्ष रखा, और आभार बहुत बहुत इस मंच पे आमंत्रण के लिए, और आप सभी को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस दोनों की ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगीता जी। एक तरफ देशभक्ति से ओतप्रोत रचना, दूसरी तरफ रक्षाबंधन, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो है आदरणीय गोविंद कुमार मिश्र प्रभाकर जी। क्या वो हमारे बीच उपस्थित हैं? आदरणीय गोविंद कुमार मिश्र प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें आदरणीय। मुझे लगता है वो आप अनम्यूट करेंगे तब हमें आपकी आवाज मिल पाएगी।
शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। जी गोविंद जी, आप अनम्यूट अगर कर पाए अपने आप को तो हम लोग सुन पाएंगे आपको। हाँ हो रहा है, कर रहे हैं। जी, आपकी आवाज आ रही है। अब आपका स्वागत है, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। आ रही है जी, ठीक है। अभी मैं सुना रहा हूँ। पहले तो सभी अपने संस्था से जुड़े सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। विकास वैभव सर का बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, बिहार के लिए इतना उन लोगों ने सोचा। और बिना भूमिका के मैं बहुत छोटी सी कविता सुनाऊंगा, देशभक्ति का ही है। तो जैसे गोपाल सिंह नेपाली थे, 11 अगस्त उनका ये था जन्म दिवस, और खुदीराम बोस का भी था पुण्यतिथि। ये सब तो वो भी बहुत कविता सब लिखे हैं, मेरे पिताजी और चाचा लोग के दोस्त थे। तो वही उन्हीं का एक कविता मैं सुनाता हूँ। पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए। सरस्वती गणपति वंदन, सरस्वती गणपति वंदन, हो समस्त प्रतिभागी गण। सरस्वती गणपति वंदन, सहित मंच अध्यक्ष नमन, हो समस्त प्रतिभागी गण, हो समस्त प्रतिभागी गण। अब एक ये शीर्षक गीत मैं सुना रहा हूँ गोपाल सिंह नेपाली पर। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप सुनाए। जी जी। गोपाष्टमी दिवस मुरली संग प्रकट हुआ गोपाल। गोपाष्टमी दिवस मुरली संग प्रकट हुआ गोपाल। पावस नाचा मोर रागिनी, ले आई मधुमास। पावस नाचा मोर रागिनी, ले आई मधुमास। लगन लगी थी देश भक्ति की, गीत हिमालय के गाए। लगन लगी थी देश भक्ति की, गीत हिमालय के आए। सिंहनाद कर याद दिलाकर वीरों का इतिहास। सिंहनाद कर याद दिलाकर वीरों का इतिहास। हरी घास पीपल के पत्ते, मधुर बेर रस चंद चित्र। हरी घास पीपल के पत्ते, मधुर बेर रस चंद्र चित्र। नेह सुधा वर्षा बाटी बिखेर कर, शुभ्र पूर्णिमा का प्रकाश। नेह सुधा बाटी बिखेर कर, शुद्ध पूर्णिमा का प्रकाश। पाने खातिर सुख महलों का, अपना ईमान नहीं बेचा। पाने खातिर सुख महलों का, अपना ईमान नहीं बेचा। लिपा पोती निंदा बंधन, कैची दर्जी आयन पास। लिपा पोती निंदा बंधन, कैची दर्जी आयन रात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं अपना कविता खत्म कर रहा हूँ। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जो मुझे सुनाने का मौका दिया, आप लोगों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। देशभक्ति से उत्प्रोत बहुत ही सुंदर रचना आपकी रही। और जी अगली श्रृंखला में मैं जिनको बुला रही हूँ वो है आदरणीय रूपम झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूपम झा जी क्या वो है? शायद वो नहीं है क्या हाँ, जुड़ी? शुरुआत में जुड़ी थी, अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ उन्हें यहाँ पर। जी जी, ठीक तो है, फिर आप मैं अगला नाम। आगे जी बढ़ाती हूँ, अगला नाम आमंत्रित करती हूँ। आगे मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय आचार्य अर्चना चौधरी अर्पण जी को। वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। नहीं है क्या वो भी? अर्चना चौधरी जी, आचार्य अर्चना चौधरी जी। जी जी जी, जी प्रणाम। स्वागत सुन पा है। रही हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, स्वागत है आपका। जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, पावन मंच को नमन करती हूँ, माँ भारती को नमन करती हूँ, और
हमारे इस मंच के जो कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे विकास वैभव जी को धन्यवाद अर्पण करते हुए, आपका संचालन बहुत अच्छा है। आप सभी को नमन करते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जो हमारे देश के उन सैनिकों के लिए है जो दिन रात सीमा पर अपना तन मन धन अर्पण करते हुए माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं। तो पंक्तियां आप सबको समर्पित है। सैनिक सब दिन रात डटे, सैनिक सब दिन रात डटे, सीमा पर कर्म निभाते हैं, तन मन धन अर्पण कर अपना सब कर्तव्य निभाते हैं, तन मन जीवन अर्पण कर अपना सब धर्म निभाते हैं। माटी देश की सर्वोत्तम, माटी देश की सर्वोत्तम, सब कुछ अर्पण कर जाते हैं, देशभक्ति के पथ आलोकित करके स्वयं मिट जाते हैं, देशभक्ति के पथ आलोकित करके स्वयं मिट जाते हैं। मातृभूमि से बढ़कर कोई पुण्यमयी है धाम नहीं, देश प्रेम से बढ़कर कोई भी उत्तम है काम नहीं, देश प्रेम से बढ़कर कोई भी उत्तम है काम नहीं। सच्चे नायक देश के, सच्चे नायक देश के, जो सर्वस्व लुटाते हैं, प्रेम की उज्जवल गाथा, प्रेम की उज्जवल परिभाषा शोणित से लिख कर जाते हैं, प्रेम की उज्जवल परिभाषा शोणित से लिख कर जाते हैं। जनगण मन आराध्य इनका वंदे मातरम गाते हैं, मतवाले सिंहों के आगे पर्वत भी हिल जाते हैं, मतवाले सिंहों के आगे पर्वत भी हिल जाते हैं। भारत माता के सुपुत्र, भारत मासी के आन हैं, कोटि कोटि बहनों के राखी के उज्जवल अभिमान हैं। भरत वंश के उद्धारक का स्वर्णिम गाथा गाते हैं, जय हिंद के नारों से अंबर गुंजित कर जाते हैं, सीमा पर दिन रात डटे, सीमा पर दिन रात डटे, हम उनकी याद दिलाते हैं, सीमा पर दिन रात रटे, हम उनकी याद दिलाते हैं, आए देश के काम युद्ध में उनको शीश नवाते हैं, आए देश के काम युद्ध में उनको शीश नवाते हैं। और हमारे आदरणीय विकास वैभव जी से प्रेरित होकर संपूर्ण बिहार उनसे प्रेरित हो रहा है। मैं 4 पंक्तियां बस समर्पित करके अपने पंक्ति को विराम दूंगी। टुकड़े टुकड़े सोच छोड़ कर हम गंगा की धार बने, अपने पुण्य तिरंगा केवल शक्ति सदा बहार बने, शक्ति सदा बहार बने, शक्ति सदा बहार बने। बहुत बहुत धन्यवाद यह स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। बहुत ही धन्यवाद। खूबसूरत रचना, बहुत ही खूबसूरत। आपकी रचना से मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि आशाओं के दीप जले तो अंधकार को बढ़ना होगा, आशाओं के दीप जले तो अंधकार को मरना होगा, वीरों की गौरव गाथा में यशगान नया गढ़ना होगा, बात देश की रक्षा की हो, बात देश की रक्षा की हो, माँ भारती के सम्मान की, बलिदानों को बना प्रेरणा, शौर्य स्वयं में भरना होगा, शौर्य स्वयं में भरना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब आगे आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय प्रणति ठाकुर जी को। प्रणति ठाकुर जी, आपने बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना की थी, अभी आपका स्वागत है। आप अपनी रचना हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी। चलो, बहुत अच्छा संचालन कर रही हो आप। और माँ वीणा पाणी के चरणों में सादर नमन करते हुए
पल्लवी जी ने कहा था समसामयिक, समसामयिक क्या, मैं अभी सावन का ही कुछ सुनाती हूँ, एक कजरी सुनाती हूँ। आदरणीय विकास वैभव सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऐसा मंच प्रदान किया हम बिहारियों के लिए। चलिए मैं अब शुरू करती हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए, दो पंक्तियों के साथ। अब की सावन ऐसा बरसा, अब की सावन ऐसा बरसा, बरस रही मोरी अखियाँ री, अब की सावन ऐसा बरसा। मैं चातक सी राह निहारूं, मैं चातक सी राह निहारूं, अपने सजन संग सखियाँ रे, अपने सजन संग सखियाँ रे। अब मैं कजरी पे आती हूँ। क्यों नहीं पल्लवी जी बता दें आप कितना मिनट का समय है, मैं उतना ही गाऊंगी और आगे छोड़ दूंगी मैं। जी आप 2 से 3 मिनट में अपनी रचना सुनाएं, 3 मिनट। ओके, जी। धन्यवाद धन्यवाद। क्यों नहीं मोरे साथ रे, मोरा डोले करजवा, क्यों नहीं मोरे साथ रे, मोरा डोले करजवा, घिर घिर आवे कारी बदरिया, घिर घिर आवे कारी बदरिया, तीर चलावे बैरन बिजुरिया, तीर चलावे बैरन बिजुरिया, घिर घिर आवे कारी बदरिया, तीर चलावे बैरन बिजुरिया, आग लगावे बरसात रे, मोरा डोले करजवा, आग लगावे बरसात रे, मोरा डोले करजवा, पीऊ नहीं मोरे साथ रे, मोरा डोले करजवा, पीऊ नहीं मोरे साथ रे, मोरा डोले करजवा, मोरी गोतनिया उल्हन देवे, मोरी गोतनिया, मोरी गोतनिया उल्हन देवे, सास ननद मोरी सुध नहीं लेवे, सास ननद मोरी सुध नहीं लेवे, मोरी गोतनिया उल्हन देवे, सास ननद मोरी सुध नहीं लेवे, का से कहूँ जी की बात रे, मोरा डोले करजवा, का से कहूँ जी की बात रे, मोरा डोले करजवा, पीऊ नहीं मोरे साथ रे, मोरा डोले करजवा, दिन भर गोरी गुजरिया सतावे, दिन भर गोरी गुजरिया सतावे, कजरी बिरहा मोहे रुलावे, कजरी बिरहा मोहे रुलावे, दिन भर गोरी गुजरिया सतावे, कजरी बिरहा मोहे रुलावे, कैसे कटे अब रात रे, मोरा डोले करजवा, कैसे कटे अब रात रे, मोरा डोले करजवा, पीऊ नहीं मोरे साथ रे, मोरा डोले करजवा, पीऊ नहीं मोरे साथ रे, मोरा डोले करजवा,
मैंने 2 बंद छोड़ दिया है पल्लवी जी, मैंने आपकी समय सीमा का मान रखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये संचालक की जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले समय का उसको ध्यान रखना होता है और याद दिलाते रहना होता है कि समय का ध्यान रखें, और आपने अपना ही समय बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो बहुत बहुत कार्यक्रम आभार। को, जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है एक बार मैं रंजना लता जी को, वो अगर जुड़ गई हो वापस से, आपका अगर नेटवर्क सही हो रंजना जी। जी बिल्कुल, तो आपका स्वागत है रंजना लता जी। आप अनम्यूट कर लें, अपने आप को अनम्यूट कर लें। रंजना जी बहुत ही अच्छा गजल पढ़ती हैं। मैंने कई बार, हमने साथ में एक मंच पे हम लोग जुड़े हैं, मिले हैं। तो रंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत देर से सुन रही हूँ सबका, और ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक गजल के 2 अशार सुनाती हूँ कि एक दिया चाहिए रोशनी के लिए, एक दिया चाहिए रोशनी के लिए, राह में जो जले हर किसी के लिए। कोई ख्वाहिश नहीं मालो जर की मुझे, कोई ख्वाहिश नहीं मालो जर की मुझे, बस दुआ चाहिए जिंदगी के लिए। हादसे जिंदगी के सिखाते रहे, हादसे जिंदगी के सिखाते रहे, होते गम भी जरूरी खुशी के लिए। सबको अपना खतरा नजर आ गया, सबको अपना खतरा नजर आ गया, कौन रोता है वरना किसी के लिए। इतना आसान नहीं शेर कहना लता, इतना आशा नहीं इतना आसान नहीं शेर कहना लता, दर्द दिल चाहिए शायरी के लिए। और एक छोटी सी कविता। देती है आवाज तुम्हें, देती है आवाज तुम्हें। हेलो जी बिल्कुल, हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। एक मिनट। देती है आवाज तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी आत्मा, देती है आवाज तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी आत्मा। कहती है मानव बनो, मानव हो, मानव बनो। देता है आवाज तुम्हें, हल से लदा यह तरु, देता है आवाज तुम्हें, हल से लदा यह तरु। कहता है देना सीखो, बस तुम देना सीखो। और अगर इजाजत हो तो एक शेर और सुनाना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल स्वागत है। शुक्रिया। तरन्नुम में सुनाती हूँ। तेरा होकर मेरा नहीं होता, मेरा होकर मेरा नहीं होता, मेरा होकर मेरा होता, दूर रह कर जुदा नहीं होता। अगला शेर देखिएगा। हंसियाँ सब की मिट गई होती, हंसियाँ मिट गई होती, साथ में जो खुदा नहीं होता, साथ में जो खुदा नहीं होता। मैं विकास सर का बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगी कि उनके वजह से आज बिहार को एक नई दिशा मिली है और बिहार प्रगति के पथ पर फिर से अग्रसर हो रहा है। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। आपकी जितनी मधुर आवाज है उतनी ही खूबसूरत आप पढ़ती भी हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी अ, मैं आगे आमंत्रित करती हूँ नंद कुमार मिश्र आदित्य जी को कि वो आए और आपकी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आप अनम्यूट कर लें, आपका माइक ऑफ है। मेरा अनुमान अब ठीक होगा। अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। जी हाँ। देवी की वंदना सहित स्वाधीनता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सबको देते हुए समय सीमा रखते हुए एक छोटी सी गजल सुनाने की कोशिश करता हूँ। आदेश है तो। शीर्षक है तेरे सजदे में। बता दे इतना तुझे कितना चाहता हूं मैं। मेरी है मंजिले मकसूद रास्ता हूं मैं। जहां मैं हुस्न मुजस्सम कहाँ कोई तुझसा। फिदा हूं तुझ पे दिलो जां से आशना हूं मैं। मेरी है शान गदर जिंदगी का मानी तू। मेरी है शान गदर जिंदगी का मानी तू। तेरे खुलूस के धागे में बंध चुका हूं मैं। तुझी से अदब सुखन तुझी से अदब सुखन और तमाम इल्म हुनर। तुझे अदब से अकीदत से पूजता हूं मैं। बता दे इतना तुझे कितना चाहता हूं मैं। मेरी है मंजिल मकसूद रास्ता हूं मैं। तुझी से दैर व हरम तुझी से दैर व हरम तुझसे दीन व ईमा भी। तुझी से दैर व हरम तुझसे दीन व ईमा भी। सिवा तेरे कोई मजहब न मानता हूं मैं। बता दे इतना तुझे कितना चाहता हूं मैं। वकार तेरा वकार तेरा तेरी आबरू सलामत हो। मुरीद तेरा तेरे सजदे में झुका हूं मैं। बता दे इतना तुझे कितना चाहता हूं मैं। मेरी है मंजिल मकसूद रास्ता हूं मैं। निसार हो मेरी जान निसार हो मेरी जान निसार हो मेरी जान मादरे वतन तुझ पे। निसार हो मेरी जान मादरे वतन तुझ पे। कुमार ये ही दुआ रब से मांगता हूं मैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जी प्रस्तुति आपकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक थोड़ा सा समय लूंगी पल्लवी जी आपकी इजाज़त से। नंद कुमार मिश्र जी का विशेष आभार आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इन्हें 2 और कार्यक्रमों में जाना था लेकिन इन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार को चुना। तो ये है प्रेरणा का प्रसार और ये है हमारे आदरणीय विकास वैभव सर का के संदेशों का प्रसार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप बहुत से बहुत धन्यवाद जी आदरणीय आपका, जी आपके इस को समय के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आभार। देता ही हूँ। और विकास वैभव साहब का तो उनके तो हम लोग ऋणी हैं। मैंने ये इस आयोजन के लिए इस बल्कि इस मुहिम के लिए ही तो उनका जो प्रेरणा स्रोत है उस पर काम आगे बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ तो वो अपना एसपी के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं प्रशासन में। सो भी देखा कि वो मतलब बहुत रिप्यूटेड वहाँ के एसपी रहे हुए हैं। तो बगहा में रहे थे, हम लोग बेतिया से हैं। तो हम लोग का तो बहुत पहले से संबंध है। प्रशासन के रूप में तो देखा ही यहाँ पर एक कवि हृदय प्रशासक आया। इससे मैंने हम लोग को बहुत राहत मिली और थोड़ी प्रेरणा मिली। और स्वाधीनता दिवस से 4 रोज पहले ये जयंती पड़ती है गोपाल सिंह नेपाली की। तो वो बेतिया के ही थे और उनका संयोगवश खुदीराम बोस
की पुण्यतिथि पर ही उनका जन्म है। तो समय अगर हो तो दो शब्द उनके बारे में भी कह दूं। बिल्कुल, स्वागत है आपका। आप कहें 2 मिनट में। अमर हुतात्मा खुदीराम है इनका कोई सानी, सेनानी सुत नेपाली की रही लेखनी लाफानी। पुण्यतिथि थी खुदीराम की, नेपाली अवतरित हुआ, खुददारी की एक मिसाल, राष्ट्रभक्ति संभरित हुआ। ऐसी थी स्वाधीन कलम जो बंदूकों सी उगले आग, पीकिंग की गालियों से गर्वित जैसे कोई विषधर नाग। सरस्वती का वरद पुत्र वह, भारत माता का जो लाल, पूजित उससे रहा सदा भारत अखंड भारत विशाल। शब्द चित्र जो रखे प्रकृति के स्वाभिमान पर हो सयत्न, मन प्राणों में बसे हिमालय, क्यों ना हो वह भारत रत्न। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और मुझे अविनाश बंधु जी दिख रहे थे, अगर वो जुड़े हुए हैं। अविनाश बंधु जी, क्या अविनाश बंधु जी? जी, अविनाश जी जुड़े हैं और ज़रूर सुनना चाहेंगे हम उनसे 2 शब्द। जी बिल्कुल। अविनाश जी। जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बीच में उनका वीडियो था ऑन, हम देख पा रहे थे वो उन्हें। हैं, जुड़े हुए हैं, शायद वो जी। सुन नहीं पा रहे हैं। तो जी, तब तक जी, मैं जी। आगे बढ़ाती हूँ, वो हमें सुन जी। पाए तो तब हम उन्हें सुन लेंगे। तो इसी कड़ी में, क्या ये सोनम झा जी जुड़ गई हैं क्या? शायद नहीं जुड़ी है ना वो। सोनम जी 2 नहीं जुड़ पाई हैं, तो मुझे जी, लगता है सोनम कल्पना और जी हाँ। जी, और एक रूपम झा जी भी थी, वो भी शायद नहीं जुड़ी हैं। नहीं, वो नहीं जुड़ पाई हैं। तो फिर मैं अगला नाम कल्पना झा जी का उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कल्पना झा जी, आपका स्वागत है। जी जी जी, आप सभी का सादर अभिनंदन। आवाज मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी आ जी, रही है। लेट्स एम्पायर बिहार के पटल का सादर अभिनंदन करते हुए, वैभव सबको सर को अभिवादन करते हुए, क्योंकि मैं मिथिलांचल से हूँ इसीलिए मैथिली कविता छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मुरेर पर बैसल अछि मैना, फुदिक रहल कोन कोन अछि। मुरेर पर बैसल अछि मैना, फुदिक रहल कोन कोन अछि। देखू हमर भैया आइ औता, राखीक सनेश अछि। देखू हमर भैया आइ औता, राखीक सनेश अछि। एहि बाती बनल रही हम, एहि बाती बनल रहू हम। माय पठौती सिंदूर चूड़ी, भरल पेटारी मधुर अछि। माय पठौती सिंदूर चूड़ी, भरल पेटारी मधुर अछि। हम आंगनक ओ मैना रही, हम आंगनक ओ मैना रही। बहल बसात नहीं रह सकलहुँ, बहल बसात नहीं रह सकलहुँ। मुरेर हमर क्षण में बदलल, मुरेर हमर क्षण में बदलल। फेर मुरे हम नहीं तकलहुँ, फेर मुरे हम नहीं तकलहुँ। नव मुरेर पर बनल बसेरा, नव मुरेर पर बनल बसेरा। लिखल विधना स्वीकार केलहुँ, लिखल विधना स्वीकार केलहुँ। जतऽ फुदिक फुदिक हम पैघ भेलहुँ, परिवेश बदलल आ सनेश बदलल। जतऽ फुदिक फुदिक हम पैघ भेलहुँ, परिवेश बदलल आ सनेश बदलल। संचारक परिभाषा अछि बदलल, संचारक परिभाषा अछि बदलल। बचल रहे मुरेर भैया के आंगनक, बचल रहे मुरेर भैयाक आंगनक। देख नयन सँ तृप्त भेलहुँ, देख नयन सँ तृप्त भेलहुँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही प्यारी रचना, आपकी रचना मुझे मेरे बचपन में लेके चली गई। भाइयों और अच्छा जी, मायके की आपने बात धन्यवाद की, धन्यवाद। तो मैं उस पे बस 2 पंक्तियां अपनी कहूंगी कि बरसात हुई क्या बात हुई, मन ढूंढ रहा बचपन। बरसात हुई क्या बात हुई, मन ढूंढ रहा बचपन। गलियां सखियां वो चौबारे, वो पीहर का आंगन।
जी 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 बागों जी में झूले थे कितने सजे गीत सावन के, बागों में झूले थे कितने सजे गीत सावन के, कागज की वो नाव सलोनी अब याद भी होती मन। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। धन्यवाद धन्यवाद। जी बहुत बहुत ही सुंदर पल्लवी जी, बीच बीच में आपको ये सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बीच में थोड़ा सा फिर से बोलूंगी क्योंकि अध्यक्ष बिल्कुल महोदय भी पूछ रहे हैं और सर भी हमारे साथ लगातार काफ़ी समय, उनसे 5 मिनट ले पाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो आज उन्होंने इतना ज़्यादा समय दिया है, तो हम अब थोड़ा समापन की ओर अगर बढ़ें। मुझे लगता है लगभग सभी हो गए हैं, एक बार आप सूची देख लीजिए। जी, और सभी की रचना हो चुकी है ज्योति जी जी। अब मैं जी हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित करना चाह रही थी कि वो जी एक बार आए और सभी की रचना पे अपना थोड़ा सा वो वक्तव्य दें, और जी अपनी भी उनकी छोटी सी एक रचना अगर हम सुन पाए तो। जी। धनंजय भैया, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद मुहिम। लगता है। आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है, आ रही है। जो साहित्यिक मुहिम अभी चल रहा है, हमारे जो शासनिक पदाधिकारी हैं, विकास वैभव सर जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम से। एक मन में उत्साह होता है जब हमारे साथी जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत सारे लोग जुड़े और सारी रचनाएं मैं सुन रहा था, और मेरे गुरुजी का कहना होता था, चूंकि मैं रंगकर्मी भी हूँ, तो उनका कहना होता था कि एक अच्छा दर्शक ही एक अच्छा निर्देशक हो सकता है। तो मेरी आदत बन गई तब से कि मैं मंच पर करने के बजाय मैं मंच से परे देखना पसंद करता हूँ। तो आज जो रचनाएं सुनने को मिली, उनमें कुछ रचनाएं तो मानस पटल पर बिल्कुल बैठ सी गई है। प्रणति ठाकुर जी की रचना मैं चाह रहा था कि और सुनूं, और उनकी रचना वाकई में बहुत ही उम्दा थी। वो जो गा रही थी, उनकी आवाज भी बहुत ही मधुर थी। आगे भी उनको सुना जा सकता था। नंद कुमार आदित्य जी हों या हमारे रंजना बहन, रंजना लता जी हों, अर्चना चौधरी जी हो, और बहुत सारे साथी तो हमारे कविता कानून से हैं। प्रारंभ से ही मैं उनको सुन रहा हूँ और वाकई में अच्छा लिखते हैं। और नंद कुमार जी का तो खैर गोपाल सिंह नेपाली जी के प्रति बहुत लगाव है, और हम लोग उनके टीम के साथ काम भी किए हैं। नेपाली जी के लिए हमने बहुत सारा काम किया। तो आज सारी रचनाएं अच्छी थी, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई गई। अभी डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी नहीं है हमारे बीच, जा चुकी हैं। जो उन्होंने कृष्ण को लेकर वर्तमान परिदृश्य में जो रचना सुनाई उन्होंने, और जो मुद्दा उठाया, बहुत ही जटिल मुद्दाओं को उन्होंने छूने का प्रयास किया और एक हद तक पहुंच भी गए। तो सारी रचनाएं अच्छी थी, और सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग अ, इस मुहिम को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से आगे ले जाएं। जो साहित्यिक गतिविधियां हैं जिस प्रकार से सिमट कर हाथों तक आ गई है, जो पहले दुकानों पर हुआ करती थी वो हाथों में आ गई है, पीडीएफ में सिमट गई है। तो उस पर भी गहन चिंतन करने की जरूरत है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा गढ़ने की जरूरत है। और मैथिली में, भोजपुरी में सारी रचनाएं हम लोगों ने सुनी। विकास वैभव सर भागलपुर में रहे हैं, और विकास वैभव सर को शायद वह भोजन प्राप्त नहीं हो पाया जो भागलपुर का प्रसिद्ध भोजन है। और बहुत सारे जो उच्चाधिकारी हैं उनको नहीं मिल पाया है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय के जो अभी प्राचार्य हैं, उनको भी जब मैंने बताया तो उनको आश्चर्य हुआ। और बहुत दिन से मैं इस पर शोध कर रहा था, अभी अखबार में भी आई तो मुझे ज्यादा खुशी हुई। और मैं हमेशा उस गीत को गाता रहता हूँ। तो चंद पंक्तियां मैं उसका सुनाना चाहूंगा, और अपनी भाषा में, अंगिका भाषा जो हमारी है यहाँ की, मैं उस भाषा में ही उसको सुनाना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब कभी हमारे विकास वैभव सर भागलपुर आए, उनका तो विशेष लगाव है और बहुत काम किया है उन्होंने यहाँ पर, तो मैं चाहूंगा कि वो इसको सुने, और जब कभी आए तो मैं उनको वो चीज खिलाऊं, भाजी भात। बहुत ही भात तो सामान्य रूप से हर जगह मिल जाता है, लेकिन भाजी शब्द यहाँ की एक अलग उपज है। और भाजी बहुत कम लोग खा पाते हैं, चूंकि महिलाओं का भोजन है नहीं, पुरुष बनाते हैं, पुरुष ही खाते हैं, दियरा क्षेत्र का भोजन है।
और बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन है, औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो मैंने भाजी भात को लेकर जगह जगह जो है प्रचार के लिए मैंने इसको गाया, तो मैं उसी को सुनाना चाहूंगा। उसके बाद मैं चंद पंक्तियां मैं उसकी सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपने गीत को सुनाऊंगा। भैंसिया के दूध और सरोची के साथ, भैंसिया के दूध और सरोची के साथ, अब मिलकर बनेबे भैया भाजी आरू भात, अब मिलकर बनेबे भैया भाजी आरू भात। हमारे यहाँ का ये चर्चित गीत है, लोकगीत के रूप में गाई जा रही है। मैंने इसको वर्षों पहले लिखी थी, तो मैंने इसकी 2 पंक्तियां सुना दी। अब मैं अपने कविता पढ़ाता हूँ। चूंकि कजरी गाई गई, सावन के गीत गाए गए, तो मैं अपनी ही भाषा में यहाँ कुछ मैंने विरह गीत लिखा है, जो हमारे यहाँ से जब लोग पलायन करते हैं तो उन स्त्रियों की क्या वेदना होती है, जो लोग बाहर चले जाते हैं, प्रदेश चले जाते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सुनाना चाहूंगा। पतियों पे बतिया लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं, तोरे नाम के सनसिया लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं, मन के सगरे घाव लिखूं, तोरे बिन ए परदेसिया, तोरे बिन ए परदेसिया, नींद भी अब नाव लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं। आंगन बोले कजरारी रे, दूब सिसके सुखवारी रे, चौखट पूछे कब अइबू, छूट गई बाट पुकारी रे, कागा बोले मुंडेर चढ़ी के, तोहरे सुरता लावा लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं। झाड़ू के छन छन बोले, सूप फटकारे रोए, चूल्हा बिन चिंगारी ठंडी, अधप की रोटी खोए, कौर कौर में याद समाइल, तोहरे बाट तकाब लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं। अंगना पूछे पायलिया के, काहे उठल सजनवा, धा धारी बाती सुनी सुनी, नाचे लाभ सावनवा, दुआर पे बाट जोहत बैठी, तोहरे हंसी के भाव लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं, तोहरे बिन ए परदेसिया, हर सांस अब सवाल लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं, पतियों पे बतिया लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आज इस कार्यक्रम के लिए
आपने मुझे आज अध्यक्ष का भार सौंपा। मेरी उम्र भी इतनी नहीं है और मैं इतना अच्छा गाता भी नहीं हूँ, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब ज्योति जी, मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब आगे के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आभार व्यक्त करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका पल्लवी जी, बहुत सुचारू रूप से आपने ये चलाया इस कार्यक्रम को। और सर्वप्रथम आदरणीय विकास वैभव सर को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया आज हमें। तो सर आपको नमन है, और आपके इस मंच को, लेट्स इंस्पायर बिहार को, जिसकी वजह से साहित्य को भी आपने वो सम्मान और वो स्थान दिया है। और हम सब जुड़कर, जैसा आपने पहले भी कहा, कि ये प्रयास करें कि केवल एक ये यहाँ पर हम एक प्रतिभागी ना बने, बल्कि यहाँ पर हम जिम्मेदारी के साथ जुड़ें। और बिहार में बदलाव का जो एक लहर आपने चलाया है, उसमें हम साहित्यकार की भूमिका में कैसे अग्रणी अपना अपनी भूमिका ज्योति निभा मैम, सकते दो हैं। शब्द कहना चाहूंगा। जी 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 अनिल जी, मैं आ ही रही थी आप पर। जी बिल्कुल, आप इससे पहले कह दीजिए। अनिल जी हैं मैं जी। जी जी, बताइए बताइए। जी अनिल जी, आपसे आग्रह करने ही वाली थी मैं, तो प्लीज़ आप कुछ शब्द कहिए। और फिर अविनाश बंधु जी और डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी जी भी, आज आप दो दो शब्द कहिए, क्योंकि आप लोग भी जुड़े हैं। अनिल जी पहले आप। बस दो शब्द चलते चलते मैंने सोचा है, तो उसको मैं बोलना चाहूंगा कि क्या कहूं मैं इस सुंदर माला को, जिसमें हर रत्नों का संगठन। आनंदमयी है ये धरती, जिन्होंने पिरोए हैं ये अनमोल रतन। सादर नमन, सादर नमन, सादर नमन। है ये श्री विकास वैभव जी का प्रयत्न, उनको है हार्दिक नमन। जी बहुत खूब अनिल जी, बहुत खूब, और बहुत अच्छे शब्दों में आपने ये वर्णन किया है। और आप लेट्स इंस्पायर बिहार के काफ़ी मजबूत स्तंभ भी हैं, और यहाँ जुड़े सभी लोग आज लेट्स इंस्पायर बिहार की वजह से ही यहाँ पर जुड़ पाए हैं, इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। तो विनीत शंकर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और आप सभी लोग यहाँ जो आज मंच पर उपस्थित हुए, आप सभी को धन्यवाद। अर्चना जी और अविनाश जी, अगर आप दो शब्द कह सकें, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए। अर्चना जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अर्चना जी, थोड़ा जल्दी अनम्यूट कर लीजिए, आप नहीं सुन पा रहे हम आपको। मैं सुन रही हूँ। जी नमस्ते सर को, आदरणीय सर को बहुत ढेर सारा आभार कि उन्होंने एक नई लहर लाई है। और सिर्फ चार शब्द, चार पंक्तियों में, कि अंधकार का रात हुआ अब बीती रात, आई मेघों की बारात। रात हुआ अब बीती रात, आई मेघों की बारात, लेकर खुशियों की सौगात। आशा नव निर्माण की, आशा नव निर्माण की, आओ मिल करे हम बात। आया सावन का है मास, आया सावन का है मास। सर हम लोगों के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इस सावन मास में हम आशा और नव निर्माण की बात करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमारा जो मुहिम है, उसमें हम सफल हो। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, क्या आप जुड़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार ज्योति जी, सर जी को जी प्रणाम है, सभी को प्रणाम है। मंचासीन सभी लोग, विनीत भाई आपका स्वागत है। और एक्चुअली सफर में था और अभी सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, बस चाहते चाहते दो शब्द, कि मेरी मिल्कियत है तिरंगा है लोगों, वतन के लिए हर जतन काम आए। अब वतन को पड़े जब जरूरत किसी की, तो ऐ बंधु पहले मेरा नाम आए, तो ऐ बंधु पहले मेरा नाम आए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की कार्रवाई आप करें। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और सर, आप चलते चलते कुछ प्रेरणा के दो शब्द हमें कह दें। बहुत अच्छा लगा मुझे सबके बीच में, और अवसर भी बहुत अच्छा था। रक्षाबंधन कल है और स्वतंत्रता दिवस भी बहुत समीप ही है, तो सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये हमारा तीसरा ऑनलाइन काव्य सम्मेलन है, और आगे भी हम लोग करेंगे। अगले वर्ष 2026 में एक बड़ा आयोजन साहित्यिक हम लोग पटना में करना चाहते हैं। उसमें और भी साहित्य के जुड़े लोगों को हमें जोड़ना होगा, और सबको अपने अभियान के साथ जोड़ते हुए फरवरी माह में संभवतः हम लोग एक बड़ा आयोजन पटना में करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभियान चल रहा है, यदि इसमें साहित्यकार बड़ी संख्या में, कवि बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, निश्चित ही एक ऐसी शक्ति को प्राप्त करेगा जिसकी कल्पना हम आज नहीं कर पा रहे।
तो जितने भी लोग अलग अलग जिलों में साहित्यिक रचनाएं करते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको भी हम अपने अभियान के साथ जोड़ें, जिसका उद्देश्य बड़ा व्यापक है। एक विकसित बिहार का निर्माण, छोटे छोटे खंडों से उठकर समाज को जोड़ना, शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति के लिए। कई अवसरों पर मैंने साझा किया है क्यों इसकी आवश्यकता है, हम सभी सहमत है, तभी हम लोग आज एक साथ जुड़े हैं। तो संख्या बढ़े, एक बड़ा आयोजन हम लोग पटना में फरवरी माह में करें, यही शुभकामना है, और बीच में हम लोग मिलते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उससे पहले स्टार्टअप समिट हो रहा है 24 अगस्त को, जैसा सर ने पहले भी कहा, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ें, क्योंकि ये भी लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम है और हमारी भूमिका हर जगह, साहित्य सर्वव्यापी है, तो हमें हर जगह रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी का धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ और मीटिंग भी स्टॉप करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।